तो चलिए सुनते हैं रितेश की कहानी। रितेश एक डिलीवरी ड्राइवर जो रात की शिफ्ट में काम करता है। अब सोचिए, एक बिल्कुल आम सी रात कैसे अचानक एक ऐसे डरावने और अनसुलझे रहस्य में बदल सकती है जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। वक्त था सुबह के 3:20। वो समय जब पूरी दुनिया सो रही होती है, सड़कें एकदम सुनसान। और कहते हैं ना कि यही वो वक्त होता है जब कुछ अजीब, कुछ अनहोनी चीजें होती हैं। माहौल एकदम तैयार था। और तभी अचानक रितेश का फोन बजता है। एक अननोन नंबर। वो फोन उठाता है और दूसरी तरफ से एक औरत की कांपती हुई, डरी हुई आवाज आती है। वो फुसफुसाकर कहती है, प्लीज यहां मत आना, वो तुम्हें सुन सकता है। और इससे पहले कि रितेश कुछ समझ पाता या कुछ पूछ पाता, कॉल कट जाती है। बस यहीं से उस रात का असली खेल शुरू होता है। अब इस अजीब सी कॉल के कुछ ही मिनट बाद उसके ऐप पर एक नया ऑर्डर आता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? डिलीवरी का पता बिल्कुल वही था जहां उसे आने से मना किया गया था। ये कोई मामूली इत्तेफाक नहीं हो सकता था, है ना? इस संयोग ने उस चेतावनी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया था। तो अब शुरू होता है असली किस्सा, वीरान मंजिल का। देखिए, काम तो काम है, तो रितेश ने सोचा चलो चलकर देखते हैं। वो उस पते पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक बेचैनी महसूस होती है। और फिर जब वो उस जगह को देखता है तो उसका शक यकीन में बदलने लगता है। वो जगह पूरी तरह से खंडहर थी। हर तरफ धूल की मोटी मोटी परतें, फर्नीचर सब टूटा फूटा, इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ। और बिजली का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। मतलब देखकर ही साफ लग रहा था कि यहां सालों साल से कोई इंसान नहीं आया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऑर्डर किया किसने था, है ना? अगर वो घर सालों से बंद था, वीरान था, तो खाना मंगवाया किसने? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और ये रहस्य बस गहराता ही जा रहा था। अब अगला बढ़ाओ, अंधेरे में एक साया। रितेश अभी इसी सोच में डूबा था कि क्या करें क्या ना करे, कि तभी उस सुनसान खामोशी को चीरते हुए उसका फोन एक बार फिर बज उठता है। और ये कॉल डर को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने वाली थी। नंबर वही था, और इस बार उस औरत की आवाज में पहले से भी ज्यादा खौफ था। वो कांपते हुए फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए? वो तुम्हारे पीछे है। सोचिए, ये सुनना कितना भयानक रहा होगा। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो उसी पल, उसी लम्हे में घट रही थी। और बस ये शब्द सुनते ही रितेश मानो वहीं जम गया। सुन। डर ने उसे ऐसा जकड़ा कि उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। दिमाग बस उन्हीं शब्दों को दोहरा रहा था, वो तुम्हारे पीछे है। उसने पता नहीं कैसे सारी हिम्मत जुटाई। बहुत धीरे, बहुत ही धीरे वो पीछे मुड़ा। और जो उसने देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। एक लंबा काला साया ठीक उसके पीछे खड़ा था, बस कुछ इंच की दूरी पर, इतना करीब कि रितेश को उसकी बर्फीली ठंडी सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। और तभी फोन पर वो रहस्यमयी आवाज इस बार पूरी ताकत से चिल्लाई, भागो! बस ये एक शब्द जैसे रितेश को उस खौफ से बाहर खींच लाया। उसे होश आया कि उसे यहां से निकलना है, अभी, इसी वक्त। अब बात करते हैं उस अनसुलझे रहस्य की। रितेश ने ना ऑर्डर देखा, ना पैसे, सब कुछ वहीं छोड़ा और बस भागा। अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से उसे भगाया। लेकिन भागते भागते उसने हिम्मत करके एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, और जो नजारा था वो उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। देखिए, जब रितेश वहां पहुंचा था तो सामने एक पुराना खंडहर घर था जिसमें एक दरवाजा था। लेकिन अब जब उसने भागते हुए पीछे देखा तो वहां कोई घर था ही नहीं। सिर्फ एक सीधी ठोस दीवार, ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो घर वहां कभी था ही नहीं। और अगर ये काफी नहीं था तो एक और बात सुनिए। बाद में जब रितेश ने हिम्मत करके अपनी डिलीवरी ऐप की हिस्ट्री चेक की तो वो ऑर्डर वहां था ही नहीं। जी हां, उस पते का कोई ऑर्डर उसकी हिस्ट्री में कभी आया ही नहीं था। मतलब उस पूरी घटना का जो एकमात्र डिजिटल सबूत था वो भी गायब हो चुका था। अब रितेश अपने इस भयानक अनुभव के साथ बिल्कुल अकेला था। कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि उस रात का खौफ तो बस शुरुआत थी। वो एक घटना रितेश की जिंदगी का एक ना खत्म होने वाला हिस्सा बन गई। उस रात के बाद से हर रात ठीक 3:20 पर
उसी अनजान नंबर से कॉल आती है रोज, एक तरह का डरावना अलार्म जो उसे हर रोज उस भयानक रात की याद दिलाता है। अब रितेश फोन नहीं उठाता। उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं बची है। वो बस उस आवाज को, उस चेतावनी को और उस खौफनाक याद को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। फोन बजता रहता है और वो बस इंतजार करता है कि शायद एक दिन ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। और यहीं ये कहानी हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर कब तक रितेश इस कॉल को नजरअंदाज कर पाएगा? क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब उसे मजबूर होकर वो फोन उठाना ही पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि उस रात अंधेरे में आखिर था कौन?